Good morning students, welcome to NS classes. Let us start exercise 1.3 of number system 9th class. First question है students आपका, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion. हमें यहाँ पे 6 parts given है, हमें बताना है कि इसकी decimal expansion कैसी है. Means terminating है, सारे के सारे rational number हैं, तो rational number की जो decimal expansion होती है, rational number की डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स की होती है. एक तो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और सेकंड टाइप क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग. रिपीटिंग या इसको फिर क्या बोल सकते हैं हम, रिकरिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग होगी व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो. जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा मीन्स वो पूरा डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे. जैसे 0.333, तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार होगा. 0.274 74 के ऊपर 12, तो इट्स मीन्स 7474 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग. ठीक है, तो अब जो ये हमें पार्ट्स दे रखे हैं 6, इसमें हमें ये ही बताना है कि इसकी जो डेसिमल राइट द डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उस डेसिमल फॉर्म की हमें एक्सपेंशन बतानी है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. पहला क्वेश्चन है आपका 36 अपॉन 100. तो 36 अपॉन 100 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे. देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा के हम क्या ले लेंगे, जीरो, क्योंकि 36 है जो स्मॉलर है देन 100 से. तो यहाँ पे 100 3 जा 300, यहाँ पे 60 रहा, फिर एक जीरो ले ली हमने. 100 6 जा 600. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.36. और इसमें रिमाइंडर क्या रहा, जीरो. पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. इट्स मीन्स जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी फर्स्ट क्वेश्चन की. सेकंड है हमारे पास 1/11. देखिए, जब 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो छोटा है 11 से, तो हम यहाँ पॉइंट लेके जीरो ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट. अब जो 10 है, 10 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 11, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे एक जीरो और ले लेंगे. ठीक है, 11 9 जा 99, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 100 में 99 माइनस करोगे 1. ठीक है, अगेन से फिर यहाँ पे जीरो लेंगे. तो ये जो है 10 है, स्मॉलर है 11 से, तो फिर हम नेक्स्ट जीरो लेने के लिए यहाँ पे पहले जीरो लगाएंगे, फिर ये जीरो ले लेंगे. ठीक है, 11 9 जा 99. ठीक है, फिर अगेन से क्या बच रहा है, 1 बच रहा है. ठीक है, इट्स मीन्स आप देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है, 0.0909. मीन्स 09 है जो रिपीट हो रहा है. तो इट्स मीन्स हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर हम क्या लगा दें, बार लगा दें. ठीक है, क्योंकि 09 है जो वो आपका रिपीट होता रहेगा. तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जहां पे रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आ रहा बट कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऑफ डिजिट है जो 2 डिजिट्स का ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, रिपीट हो रहा है या रिकरिंग. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 1/8. तो यहाँ पे 4 8 जा 32, 32 में 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बना, 33/8. ठीक है, तो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन पहले हम देखते हैं, डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं, फिर देखते हैं किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है. यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32, 1 रहा. ठीक है, पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे, जीरो. 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जीरो. ठीक है, नेक्स्ट जीरो और ले लेंगे यहाँ पे. 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा, 4, फिर एक जीरो और ले लेंगे यहाँ से. ठीक है, 4 8 5 जा 40. ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. जब 33 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म है दैट इज 4.125, रिमाइंडर जीरो आ गया. सो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, टर्मिनेटिंग. क्या है ये, टर्मिनेटिंग. ठीक है, नेक्स्ट है 3/13. 3/13 देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 3/13. तो हम यहाँ पे 3 को 13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे पॉइंट लेके, ठीक है, जीरो ले लेंगे.
13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, तो यहाँ पे 39 तो बड़ा हो जाएगा, 13 टू जा 26, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, फिर नेक्स्ट जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पे 13 थ्री जा 39, 1 रहा, फिर जीरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जा नहीं रहा क्योंकि 10 है जो स्मॉलर है 13 से, तो फिर हम नेक्स्ट जीरो लेने के लिए यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो 13 7 जा 91, यहाँ पे आपके पास क्या लेफ्ट रहा 9, फिर जीरो लेंगे 13 6 जा 78, ठीक है, 13 6 जा 78, तो यहाँ पे रहा आपके पास 2, 8 में 7 गया 1, फिर जीरो लेंगे, यहाँ पे 13 9 जा 117, तो यहाँ पे 3 रहा, ठीक है। अब देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर क्या हो गया 3 दोबारा से, तो फिर ये दोबारा से सारी प्रोसेस एज इट ही रिपीट होगी, मींस इतना जो ब्लॉक है डिजिट्स का ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जीरो लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगेन से 13 टू जा 26, वही हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर जीरो लेंगे, तो देखिए वही स्टेप्स हैं जो रिपीट होते चलेंगे, मींस इतना ब्लॉक, कितना यहाँ पे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी 0.23079, और इसके ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि जो इतना ब्लॉक है डिजिट्स का वो क्या होगा रिपीट होगा, ठीक है। तो ये रिपीटिंग हो रहा है, तो इट्स मींस इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिकरिंग भी लिख सकते हो और रिपीटिंग भी लिख सकते हो, क्लियर क्लियर। नाउ 2/11, तो हम 2 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो ले लेंगे, तो 11 बन जा 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो यहाँ से फिर जीरो ले लेंगे, 11 8 जा 88, 2 रहा, फिर जीरो लेंगे, तो 11 बन जा 11, देखिए 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 2 ही आया, मीन्स 0.18 है जो आपका वो क्या होगा रिपीट होगा, यहाँ पे फिर 9 बचा, यहाँ से जीरो ले लिया हमने, ठीक है, 11 8 जा 88, ठीक है, फिर 2 बचा, इट्स मीन्स 0.181818, ये आता रहेगा आपका, मीन्स 18 है जो रिपीट होगा, तो 18 के ऊपर हमने क्या लगा दी, बार लगा दी, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होगी फिर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों सेम ही है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 329/400, तो 329 को हम किससे डिवाइड करें, 400 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हमें जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 8 जा 3200 हो गया, 400 8 जा 3200, 0 9 बचा, फिर यहाँ से जीरो ले लेंगे, 4 2 जा 8, मीन्स 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, फिर यहाँ पे हमारे पास बचा 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट जीरो लेंगे, तो यहाँ पे 4 2 जा अगेन से 800, यहाँ पे हमारे पास 200 लेफ्ट रहेगा, फिर जीरो ली, तो 4 5 जा, ठीक है, मीन्स 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया जीरो, इट्स मीन्स जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग, क्लियर। ये हमने क्वेश्चन कर दिया, इसकी हमने डेसिमल फॉर्म दे दी और ये भी बता दिया कि वो डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखिए ये भी टर्मिनेटिंग है, ये वाली टर्मिनेटिंग है थर्ड पार्ट, और लास्ट पार्ट टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए एक रैशनल नंबर में क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, मीन्स क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, तो आप तीनों केस में देखोगे यहाँ पे 100 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 400, तो जो क्यू के फैक्टर बनेंगे ना यहाँ पे वो या तो 2 की फॉर्म में होंगे या फिर किसकी फॉर्म में होंगे, 5 की फॉर्म में। अगर क्यू के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर उसके जो फैक्टर हैं 2 या 5 की फॉर्म में नहीं है, जैसे 11 है, 11 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे 13 था, तो ये भी 2 या 5 की फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 11 इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे जैसे 100 है, देखिए आपको टर्मिनेटिंग का बताते हैं, यहाँ पे देखिए 100 है, 100 के फैक्टर देखिए या तो 2 होंगे या 5 होंगे, 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा,
ठीक है, तो क्या फैक्टर बने, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है हमारा, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में। अगर ये वाले फैक्टर बनते हैं, चाहे अकेला 2 हो चाहे 5 हो या फिर दोनों हो, तो फिर वो क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन आपकी टर्मिनेटिंग होगी। अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर, ओके। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। इतना जो ब्लॉक है डिजिट्स का ये रिपीट हो रहा है 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन में। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन किए क्या आप इनकी है जो डेसिमल फॉर्म बता सकते हो, क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन? अगर यस, इफ सो हाउ, कैसे बताओगे? देखिए, हमें पता है कि जो 1/7 है उसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। हमें किसकी पता करनी है, 2/7 की। पहले हम 2/7 की पता करते हैं। तो यहाँ पे 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2/7 तो सेम ही टर्म हो जाएगी। 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें पता है, क्या गिवन है, 0.142857 और यहाँ पे बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को इन डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यहाँ पे पॉइंट और ये 0 और यहाँ पे लगा देंगे बार, ठीक है। ये 2/7 की क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगी। सिमिलरली 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142857 और यहाँ पे क्या है, बार है, ठीक है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 7 जा 21, 2 जो है कैरी हुआ, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी हुआ, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी हुए, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, और 3 4 जा 12, 1 कैरी हुआ, 3 1 जा 3 और 1 4.0 और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, बार। तो ये 3/7 की क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7, तो इसको हम 4 इंटू 1/7 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे फिर हम वैसे ही 0.142857 है जो 1/7 की जगह ये रख देंगे वैल्यू, ठीक है। वो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 2 22, अगेन से 2 कैरी हुआ, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी हुआ, 4 4 जा 16 और 1 17, यहाँ पे 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है, 1 जो कैरी हो रखा था। तो ये हमारे पास 4/7 की क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगी। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7, तो इसको हम 5 इंटू 1/7 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की वैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे 0.142857, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी हुआ, 5 8 जा 40 40 और 2 42, 4 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 10 और 4 14, 1 कैरी हुआ, 5 4 जा 20 20 और 1 21, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो ये 5/7 की क्या होगी हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ लास्ट है 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। 6/7 इसको कैसे लिख लें, 6 इंटू 1/7। तो यहाँ पे 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 जा 42, 4 जो है कैरी हुआ, 6 5 जा 30 30 और 4 34, ठीक है, 3 कैरी हुआ, 6 8 जा 48 48 और 3 51, 5 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 12 और 5 17, 1 कैरी हुआ,
6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी हुआ, 6 1 जा 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे जीरो और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारी किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, 6/7 की। ठीक है, हमें 1/7 की वैल्यू गिवन थी, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर ली है बिना एक्चुअल डिवीजन किए। क्लियर? ओके। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन है, डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली। ठीक है, इस डेसिमल फॉर्म को हमें p अपॉन q की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज 0.6 और 6 के ऊपर क्या शो कर रखा है, बार। बार का मीन्स क्या है कि जो 6 है वो बार बार क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0.6 बार को किसके इक्वल रख लेंगे, x के। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 को एक्सटेंड कर सकते हो। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। नाउ अब देखिए, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसको 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.66। ठीक है, देखिए ये 6.66 कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.666 को। 6 आप कितने भी टाइम्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 हम 2 टाइम्स ले लेते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट है जो कैंसिल हो गई, यहाँ पे हम 66/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। क्या रहा आपके पास, 66/10 है तो इट्स मीन्स ये क्या है, 6.6। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.66। नाउ क्योंकि हमें इसे p बाई क्यू फॉर्म में लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10x इक्वल टू 6.66 और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 0.66। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये 1 है। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 4 टाइम्स 6 था, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ये आप कितने भी टाइम्स ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 10x जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली टर्म्स के, तो 10x में से x माइनस किया 9x और यहाँ पे ये भी 0, 6 में 6 गया 0.6 में 0 माइनस करेंगे 6, तो पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल, मीन्स 9x इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6/9, तो ये आ गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3। ठीक है, तो ये रैशनल फॉर्म में आ गया, 2/3 p/q की फॉर्म में आ गया। क्लियर? इसका दूसरा मेथड भी होता है, इसको करने के लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए सेकंड है जो 0.047, आपको ये ध्यान में रखना है कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर लगा है और कौन से डिजिट पे लगा है, नहीं सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो बार है सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है, मीन्स 7 है जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 रिपीट नहीं होगा, 4 रिपीट नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, आपका जो ये क्वेश्चन है 0.047 ना होके 0.47 है, 0.4 और 7 के ऊपर बार है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 0.47 पे बार, तो इसको भी हम इस टाइप से ही करेंगे। सबसे पहले हम इसे x के इक्वल ऐड कर लेंगे 0.4777। ये ध्यान में रखना है 4 रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 होगी, 4 रिपीट नहीं हो रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करके पहले हम इसे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4.77 रह जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ सेम ही स्टेप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 4.777, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0.477, ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिए, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो गए, यहाँ पे रहा 9x और यहाँ पे क्या रहा 0 0, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे क्या रहा आपके पास 4, ये जीरोस कैंसिल ही कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमारे पास 4.3/9 आ गई। ये अगर हम पॉइंट कैंसिल करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10। अगर ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो अपॉन में क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो इट्स मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 43/90। 43/90 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। p बाई क्यू फॉर्म में आ गया 43/90, क्लियर। नाउ यहाँ पे देखिए 0.001 जो 3 डिजिट्स हैं, ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स, ये रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको वैसे ही x के इक्वल लेट कर लेंगे, 0.001 001 आप कितने भी टाइम्स लिख सकते हो क्योंकि 001 है जो वो रिपीट हो रहा है। तो ये इक्वेशन 1 होगी। अब देखिए कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स 1 को इधर लेके आना है, 1 जो है 1000 प्लेस पे है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1000x। तो यहाँ पे जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो है 1 2 3, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 1.001001, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए वैसे ही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000x इक्वल टू 1.001001, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.001001, ये सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 1000x में x माइनस किया, x का मतलब यहाँ पे 1x, ठीक है। तो 1000 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 999x हो गया। और यहाँ पे देखिए 0 0, ये सारी 0 होती चलेंगी, यहाँ पे 1 में 1 माइनस 0, 0.1 में 0 माइनस करेंगे 1, तो ये तो सारा कैंसिल, पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोस है। मीन्स 999x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/999, ठीक है। तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि आपने जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1.001 कैसे आया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 0.001, ठीक है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार फिर ले लीजिए 001, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, ठीक है। अब अगर हम ये वाला पॉइंट कैंसिल करके, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है। 3 जीरोस कैंसिल होगी, रहा क्या यहाँ पे 1001 अपॉन 1000, ठीक है। ये जीरोस नहीं लेनी हमें, 1001 अपॉन 1000, तो 3 जीरोस हैं, 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट। तो हमने 1000 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा यही आ रहा था 1.001। ये 001 हमने दोबारा लिया है, आप चाहे लो चाहे ना लो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार भी रिपीटिंग में उसको ले सकते हो, क्लियर यहाँ तक, ओके। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म p अपॉन q। सबसे पहले तो जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया और फोर्थ क्वेश्चन बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन हैं जो वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए थर्ड और फोर्थ, इस क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 0.999 आपको रिपीट करके दिखा रखा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर क्या शो कर सकते हैं, बार। तो ये सेम ही जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया है उसी फॉर्म में आ गया, तो इसको हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है। सबसे पहले हमें इसे x के इक्वल ऐड कर लेंगे 0.999, ठीक है। 9 आप कितने भी टाइम्स ले सकते हो, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हम इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से, ठीक है। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। बोथ साइड्स, दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करें तो एक ही डिजिट आगे आएगा 9.999, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 9.999, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0.999, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 10x में माइनस x करेंगे मीन्स -1x, तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ पे क्या होगा, 0.9 में 0 माइनस करेंगे 9, ये जीरो कैंसिल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे रहा हमारे पास 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू देखिए 9x इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा है जो रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम 1 शो कर सकते हैं। क्लियर, ओके।